हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वी ऑल नो दैट फाइनेंस हर फील्ड में ज़रूरी है। तो एक इंडस्ट्री, एक इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से फाइनेंस का एक साइकिल चलता है वो हम लोग देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। We will see its objective, what are the function of financial management, what do you mean by capitals, source of finance क्या है। फिर इसमें देखेंगे हम लोग बजट क्या होता है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट क्या होता है, किस तरह के बजट होते हैं, प्रोडक्शन बजट, लेबर बजट, रॉ मटेरियल बजट होता है। देन वी विल सी इट्स इंट्रोडक्शन टू प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। So let us begin the topic फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए वी ऑल नो इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन इंडस्ट्रियल कंसर्न मीन्स प्रोड्यूस एंड सेल, देयर मस्ट बी एडुकेट फाइनेंस। ये जरूरी है फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट जैसे कि बिल्डिंग मशीनरी एक्सेट्रा, रॉ मटेरियल्स एंड अदर सप्लाईज। There should also be sufficient finance to meet day-to-day expenditure of the enterprise. सिर्फ सेटअप करने के लिए ही इन फाइनेंस की ज़रूरत नहीं है, उसको मेंटेन करने के लिए भी हमको फाइनेंस चाहिए, वो भी डेली बेसिस पे। Thus the very first question which arises before starting an industrial concern is how much finance will be needed. कितना फाइनेंस चाहिए, how it will be provided, कहाँ से आएगा, फ्रॉम वाट सोर्स इट विल बी प्रोक्योर्ड, किस जगह से ये उत्पन्न किया जा सकता है फाइनेंस को। तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट फाइनेंस का कि किस तरह से एक इंडस्ट्री कंसर्न को देखते हुए फाइनेंस का यूज होता है, कहाँ यूज होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी लुक्ड अपॉन द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंस। रेजिंग ऑफ फाइनेंस एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंस का मैनेज स्टडी इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कहाँ पर हमारा रेज करेगा फाइनेंस और कहाँ हमारा कटेगा या घटेगा, दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑफ फाइनेंस। या फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व डिसीजन पर्टेनिंग टू इन्वेस्टमेंट, मेथड ऑफ फाइनेंसिंग, डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज डिक्टेट द प्रोसेस एसोसिएटेड विद कैपिटल budgeting and expenditures. Proposal to spend money may involve expenditures such as on product development, additional test facility, etc. All proposals received are ranked and investment decisions are taken whether to sanction money or these proposed ventures or not. This is the investment policy. क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहता है कि जो भी कैपिटल बजटिंग है, कहाँ हमको खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर क्या है हमारा, उसका एक प्रपोजल होगा जिसमें एक्सपेंडिचर होंगे, जिसमें प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंडिचर हो सकता है या एडिशनल टेस्ट फैसिलिटी, कोई चीज़ का नया विस्तार करने का उसका पैसा हो सकता है, जो कि एक्सपेंडिचर है। ऑल प्रपोजल्स रिसीव्ड आर रैंक्ड एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर। तो जितने प्रपोजल्स हैं सबको एक साथ रख के एक डिसीजन लिया जाता है कि ताकि इस पैसे का सैंक्शन हो। प्रॉपर मिक्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस is ensured in order to provide necessary funds for proposed ventures at a minimum risk to the enterprise. ये जरूरी है, मिनिमम रिस्क टू द एंटरप्राइज, ज़्यादा रिस्क ना उठाते हुए कि लॉस भी ना होना, लॉस भी ना हो। एक ऐसा एक नेसेसरी फंड है हमारा जो शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म के लिए यूज हो, वो हम इन्वेस्ट करते हैं। डिविडेंड डिसीजंस, जहाँ हम पैसा ऐसा जगह लगाते हैं जहाँ पर हमारा पैसा डिवाइड होता है, कई जगह से हमारा होके या तो आएगा या तो कम हो जाएगा या बढ़ेगा, दैट इज़ डिविडेंड। ये जनरली स्टॉक होल्डर्स होते हैं, जहाँ स्टॉक होल्डर्स हमारे प्रोडक्ट के स्टॉक्स को होल्ड करने के लिए
रहते हैं, जो कि एक शेयर के रूप में हमारे मार्केट में उसको रखा जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशनल शेयर्स ऑफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। तो ये है एक 3 तरह का फाइनेंस का जो मेनली डिसीजन जहाँ पर हमें फाइनेंस को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट, a proper mix of short and long term, and dividend decisions. Financial management means planning, organizing, directing and controlling. अगर मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होगा ही। किसका? इन्वेस्टमेंट का, फाइनेंसिंग का एंड डिविडेंड डिसीजंस, सो एज टू हेल्प द बिजनेस अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू फैसिलिटेट द सेम, it makes use of statistical, mathematical, economical tools. It means applying general management principles to financial resources of the enterprise. फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम का अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम देखा जाए तो इसमें पहला आता है कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में फोरकास्ट एंड मैनेज कैश पोजीशंस, आगे जाके कहाँ कैश किस तरह से मैनेज करना है उसके बारे में। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, मैनेज शॉर्ट टर्म एंड अदर सिक्योरिटीज। कैपिटल बजटिंग, evaluate risk or return of capital, and last is financial planning, forecast financial performance and financing needs. यह है financing planning. So these are the finance information कि कहाँ पर हमारा फाइनेंस मैनेज होना चाहिए। Next we have the objectives of financial objectives. We know to raise the funds, to allocate funds properly, to reduce the misuse, to maximize the profit in long run, maximize the value of the company, fulfill the social responsibility, maximize the profit of shareholders. All together raise करना है फंड्स को और प्रॉपर्ली हमें लोकेट करना है कहाँ किस जगह पे फंड्स जाना चाहिए। एंड all things should be maximized, profit maximize, value of the company, social responsibility maximize, profit maximize, reduce क्या करना है? Only misuse of funds. So these are the objectives of financial management जिसको ध्यान में रखकर फाइनेंस का मैनेज किया जाता है। What are the function? Function है understand and estimate the capital requirement, determination of capital composition, choosing source of funds, allocation of funds, investment of funds, managing of fixed assets. फिक्स एसेट वो पूंजी जो कि हमारा फिक्स है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स। वर्किंग कैपिटल का कैपिटल डे बाय डे जो भी हमारा प्रोडक्शन में या फिर डे टू डे सेलिंग्स में हो रहा है। मैनेजमेंट ऑफ कैश फ्लोज, मैनेजमेंट ऑफ अर्निंग्स, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल शेयर होल्डर्स, कॉल्ड डिविडेंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज कैपिटल कंपोजिशन। फंड्स का अच्छे से यूज, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, फिक्स एसेट को मैनेज करना और मैनेजिंग ऑफ कैश फ्लो। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखते हैं कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट दैट द रिक्वायर्ड बाय बिजनेसमैन नीड्स टू स्टार्ट एन एंटरप्राइज। स्पेलिंग रॉन्ग है। Capital means each and every element that they required by businessman needs to start. यानी कुछ भी अगर जहाँ पर स्टार्ट करने के लिए कोई भी एलिमेंट लग रहा हो सब कैपिटल के अंदर आएगा। जैसे मनी लग रहा है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी, मटेरियल एक्सेट्रा, एवरीथिंग we call it as capital. It is a measure of amount of resources and an enterprise, also known as life blood of a business, क्योंकि इसी से ये फ्लो होगा। हमारा कैपिटल अगर फ्लो हो रहा है, जैसे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तभी हमारे पास लाइफ है, तो एक बिजनेस के लिए ये हमारा एक लाइफ ब्लड बनता है कैपिटल। इट इज़ ए लुब्रिकेंट दैट कीप्स एंटरप्राइज डायनेमिक। एक मशीन में लुब्रिकेंट हम करते हैं ताकि स्मूथली रन करे। लाइक दैट एक लुब्रिकेंट की तरह कैपिटल काम करता है ताकि एक एंटरप्राइज जो है ये ऑर्गेनाइजेशन डायनेमिक मतलब कि ऑल टाइम काम करता रहे। टाइप्स ऑफ कैपिटल में देखेंगे, एक फिक्स कैपिटल होता है,
capital associated with long-term assets. Long-term assets that may be building, equipments and machinery, tools, furnitures. ऐसे assets which are used for over and over again for a number of years, these are called long-term assets. ये ऐसे assets है. वर्किंग कैपिटल में हम देखेंगे डे टू डे जो हमारा कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है या फिर एक्सपेंड हो रहा है, दैट इज परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये डे टू डे का काम है. पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, स्टोरेज कॉस्ट, इक्विपमेंट एंड प्लांट मेंटेनेंस कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन एंड शिपिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग टाइम एंड टाइम लैग बिटवीन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड पेमेंट फॉर देम, दीज आर द वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल एक जिसको कि ब्लॉक कैपिटल भी बोलते हैं और एक वर्किंग कैपिटल होता है. तो ये हो गए हमारे दो तरह के कैपिटल्स. अब देखते हैं हम लोग सोर्स ऑफ फाइनेंस. अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, सोर्स ऑफ फाइनेंस है बिजनेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड फॉर विच द मनी इज रिक्वायर्ड. समय के अनुसार देखते हैं तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म. लॉन्ग टर्म में शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग्स और इंटरनल एक्विजिशन, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स फॉर फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स, वेंचर फंडिंग, एसेट सिक्योराइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग बाय द वे ऑफ यूरो इशू, फॉरेन करेंसी लोन्स, एडीआर, जीडीआर एक्सेट्रा. ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है. ये ईयरली मेनली हमारा चेंज होता है. मीडियम टर्म में होते हैं हमारे प्रेफर्ड कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स और बॉन्ड्स. मीडियम टर्म लोन्स जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट्स, कमर्शियल बैंक्स. लीज फाइनेंस, हायर परचेज फाइनेंस, दीज आर मिड टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस. जो शॉर्ट टर्म से थोड़ा सा अधिक होता है. शॉर्ट टर्म होता है बिल्कुल ट्रेड क्रेडिट, तुरंत लेन देन वाला. लोन्स, वर्किंग कैपिटल्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, फिक्स डिपॉजिट फॉर a period of 1 year or less, advances of receipt from customer, creditors, payable, factoring, service bill, discounting, etc. These are the short-term finances. According to ownership and control, source of finance are classified based on ownership and control. There are two parameters. These two parameters are an important consideration while selecting a source of finance for the business. Basis of ownership and control source of finance, these are owned capital and borrowed capital. खुद का और दूसरे का. Owned में equity, preference, retained earning, convertible debentures, venture fund. Borrowed में कोई इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल या बैंक से या जनरल पब्लिक इन केस ऑफ डिवेंचर्स. कोई हमारे पर खर्चा कर रहा है तो उसको डिवेंचर्स बोलते हैं. These are the borrowed capital. Next is our budget and accounts. बजट एंड अकाउंट्स में हम देखेंगे कि बजट क्या होता है. इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट यूज्ड एज एन एड इन द प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. सो बिजनेस ए बजट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मैनेजमेंट. ये प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंट्रोल को मैनेजमेंट के लिए बजट यूज करते हैं. ये बजट में भी डिफाइन एज फाइनेंस और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड and approved prior to a defined period of time of the policy to the pursued during that period for the purpose of attaining a given objective. It may include income, expenditure and employment capital. So this is a budget. A short term में हम उसको बजट कह दिया. It's a instrument type. इसको यूज करते हैं हम लोग प्लानिंग और प्रोग्रामिंग के लिए. जैसे कि एग्जांपल में एक पर्सन को रिक्रिएशन बजट बनाया है. रिक्रिएशन कहीं मनोरंजन के लिए अगर वो टैक्सी से कहीं सिनेमा हॉल जा रहा है तो 20 रुपये, सिनेमा तो टिकट 6.50, डिनर 75, टैक्सी बैक होम 20, ऑल टुगेदर 121.50. ये इसका एक बजट है जो कि ये प्लानिंग किया, प्रोग्रामिंग किया हुआ है कि इतना हमारा खर्चा होगा. द बजट इज स्टेटमेंट showing the way the person plans to spend. Thus, budget is a written plan of action. A budget is used for cost control purpose and it's one of the most important overall control device employment by management. A budget represents the financial requirements of different sections of the business during a given period to achieve an estimated profit based upon a given volume of sales.
A budget is based upon past statistical data and it predicts the estimated labor, sales, production and other management requirements for future, that is for definite budgetary period of time. So this is a budget जिसके को हम कंट्रोल करने के लिए एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो हम एक बना के रखते हैं जो प्रोग्रामिंग करके कि कितना हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ बजट देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू टाइम, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, करेंट एंड रोलिंग। फंक्शन के हिसाब से सेल्स बजट, प्रोडक्शन कॉस्ट, परचेज, रॉ मटेरियल, लेबर बजट, ये सारा फंक्शन के पास अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट है। ये अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबिलिटी, फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट। इसमें मेनली हमको देखना है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट वेयर द प्रोड्यूसर्स वर्क आउट एंड कीप ट्रैक ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट to our project to make sure we stay within our budget and also the production fits within the budget। ये ज़रूरी है। This is called production budget, जो कि हम प्रोड्यूसर्स हैं, जो वर्क हो रहा है and keep track of total cost of production। प्रोडक्शन बजट के जैसे एक एग्जांपल है कि एक्सपेक्टेड सेल्स है जनवरी में इतना, फरवरी में इतना होगा, मार्च में इतना। So inventory of finished goods at the beginning of any month expected to 20% of the expected sales per month, selling price से $10 per month। ये एक तरह का एग्जाम्पल है कि प्रोडक्शन बजट में हमारा कितना बजट का एक्चुअली में यूज हो रहा है। एक ट्रैक बनाया हुआ है, इस ट्रैक से हमारा एक्सपेक्टेड सेल हो जाना चाहिए। प्रोडक्शन बजट में बी प्रिपेयर्ड बाय प्रोडक्शन मैनेजर in consultation with his assistant after receiving the sales budget। Production budget shows the quantity of products to be manufactured। It is based upon sales budget के हिसाब से फैक्ट्री कैपेसिटी, कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना स्टोरेज है, budgeted stock requirement, economic lot size, availability of raw material and labor etc। A production budget finds the cost of producing the estimated volume of sellable products। Production plan is calculated in terms of the number of units to be produced in each period, say a month। As far as possible, the production should be planned at a relatively even rate, even though the sales budget indicates a high seasonal sales forecast। तो ये है हमारा प्रोडक्शन बजट। डिपेंड करता है सेल्स बजट, फैक्ट्री कैपेसिटी, बजट, स्टॉक, अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल, लेबर। इसके हिसाब से ही हमारा प्रोडक्शन होगा, उसके हिसाब से हम बजट बैठाएंगे। नेक्स्ट इज आवर लेबर बजट। इट कंटेन्स एन एस्टिमेट ऑफ डायरेक्ट लेबर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट shown on the production budget। Labor requirements are determined as split the product into operations using work study calculate the standard time for each operation। From step 2 above, calculate total number of hours required for production, convert the hours into labor requirements। Labor budget is prepared as follows, means calculate the manpower requirements for the department, ascertain the grade that is male and female and the number of workmen। So कितना हमें प्रोडक्शन करना है उसका हमने एक टाइम बनाया और उस टाइम को डिवाइड कर दिया हमने अकॉर्डिंग टू लेबर, कितना लेबर कितना वर्क करेगा। तो प्रोडक्शन को ऑपरेशन किया और उस ऑपरेशन के थ्रू हमने जाना कि ये मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्ट को बनाने का कितना बजट बैठेगा। सेट स्टैंडर्ड वेज रेट्स फॉर दी वर्क, मैंने उसके बाद एक वेज वर्किंग के हिसाब से एक वेज रख दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड आवर लेबर बजट। डायरेक्ट लेबर बजट ए पार्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट का ये हिस्सा है। कंटेंट्स एन एस्टिमेट ऑफ ऑल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस बजटेड प्रोडक्ट्स। लेबर ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स आर certain in terms of labor hour, machine hour and wage hour rate। Total labor cost is ascertained accordingly, that is budgeted output multiplied by labor cost per unit।
This is the total labor cost. This is the direct labor cost. प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ऑन रेवेन्यू। आफ्टर ऑल जो भी हमारा सेटअप हुआ है एक इंटरप्राइज, उसमें दो ही चीज़ होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। वी ट्राई फॉर इट्स प्रॉफिट ओनली, लॉस तो होता ही है। A profit and loss statement is a financial management statement that reports on revenue, operating cost and expenses incurred by entity within a nominated period of time। एक पीरियड ऑफ टाइम में कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस या लॉस होता है, उसका एक रेवेन्यू। इट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय रेगुलर इंटरवल, यूजुअली मंथली एंड एट ए फाइनेंशियल ईयर एंड इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग बिजनेस एक्टिविटी and highlights where an entity is succeeding and where it is struggling. The account that shows annual net profit or net loss of a business is called profit and loss account. So एक अकाउंट है जो कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किसी बिजनेस को बताएगा, तभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस उस अकाउंट को बोलते हैं। इट इज प्रिपेयर टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ ए ट्रेडर। प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज ए कॉम्पोनेंट ऑफ ए फाइनल अकाउंट्स। सो ये जो पीएल अकाउंट्स जो मैनेज करता है, दिस कम्स अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसी के अंदर में ये रेवेन्यू तैयार करना पड़ता है कि कितना हमारा महीने का या 6 मंथ, क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। नेक्स्ट इज आवर बैलेंस शीट। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज द हिस्ट्री ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी throughout the financial year. The balance sheet shows a snapshot of a particular date in time. तो प्रॉफिट लॉस तो अकाउंट शो करता है पूरा हिस्ट्री बिजनेस का, लेकिन पार्टिकुलरली अगर किसी स्नैपशॉट या किसी प्रोग्राम, किसी एक फोल्डर को देखते हैं, किसी एक मंथ का देखते हैं, तो हमारा बैलेंस शीट में पता चलता है कि कितना हमारा प्रॉफिट और लॉस शो कर रहा है। So capital is assets minus liabilities. Balance sheet reports the assets, liabilities and shareholders equity of your business at a given point of time. ये एक certain time के अंदर में बताता है। The items reported on the balance sheet correspond to the accounts outlined on your chart of accounts. So बैलेंस एक तरह का चार्ट है, जिस तरह का हम पासबुक में बैंक से अपना बैलेंस शीट निकलवाते हैं। अकाउंट में एक प्रिंटेड बैलेंस शीट आता है, कितना हमारा क्रेडिट है, कितना डेबिट है। दैट्स उसी की तरह हमारा ये बैलेंस शीट तैयार होता है एक कंपनी में। एसेट्स सेक्शंस ऑफ द बैलेंस शीट्स ब्रेक डाउन व्हाट योर बिजनेस owns of value that can converted into cash. Your balance sheet will list your assets in order of liquidity. That is, it reports assets in order to how easily they can be converted into cash. So this is our balance sheet. Liabilities क्या होता है? The next section of balance sheet is lists of company's liabilities. Your liabilities are the money that you owe to others, including your recurring expenses, loan repayment and other forms of debt. Liabilities are further broken down into current and long-term liabilities. Current liabilities include rent, utility tax, current payments towards long-term debts, interest payments and payroll. Long-term liabilities include long-term loans, deferred income taxes and pension fund liabilities. ये है long-term liabilities. So this is also the part of balance sheet. Shareholders' equities refers to the amount of money generated by a business, the amount of money put into the business by its owners or shareholders, and any donated capital. Shareholders' equity is your net assets. On your balance sheet, it's calculated using this stakeholders' equity is equal to total asset minus total liability. तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, दिस इज आवर स्टेक होल्डर्स, जिसको कि हम शेयर के रूप में फिर यूज कर देते हैं। So these are
द टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसके अंदर हमने देखा कि क्या होता है हमारा ये बजट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं, फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, किस तरह का हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल को किस तरह से डिवाइड किया गया है। फिर हमने देखा बजट के बारे में, प्रोडक्शन बजट क्या है, लेबर बजट क्या है, कैसे हम एक प्रोडक्शन को ऑपरेशन बनाते हैं, ऑपरेशन से फिर वर्किंग आवर बनाते हैं, वर्किंग आवर के बाद हम एक लेबर कॉस्ट निकालते हैं। सो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको थोड़ा समझ में आया होगा रिगार्डिंग दिस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो ये टीम है वो क्या करती है। सो थैंक यू फॉर गिविंग टाइम। नेक्स्ट हम लोग अनदर टॉपिक देखेंगे। टिल देन थैंक यू।